Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying identify this statement as true or false. Statement 1 है secretion of the prostate gland from 60% of the semen. 2 है infertility is failure to conceive. 3 है male fertility could be due to low fructose content and high prostaglandin content. And 4 है infundibulum is the part of oviduct near ovary and isthmus is near uterus. ऑप्शंस दिए हैं 1 में ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, 2 में ट्रू 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 ट्रू, 3 में फॉल्स ट्रू ट्रू एंड 4th में फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये दो टाइप के होते हैं, एक मेल एंड एक फीमेल। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसके सर्टेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी जो ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन, दीज आर कॉल्ड एज टेस्टिस एंड इन केस ऑफ फीमेल दे आर दी ओवरी। और जो टेस्टिस होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन फॉर्म करते हैं एंड स्पर्म बनाते हैं। और जो ओवरी होते हैं ये ओवम फॉर्म करते हैं एंड दो सेक्स हार्मोन बनाते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब अगर हम दिए गए क्वेश्चन का एनालिसिस करें, तो पहला बोल रहा है कि सिक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड फॉर्म 60% ऑफ द सीमन। तो यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये कैसा है? प्रोस्टेट ग्लैंड इज एन मेल, ये मेल का एक एसेसरी ग्लैंड है, मेल का एक एसेसरी ग्लैंड। अगर हम बात करें एसेसरी ग्लैंड की, तो एसेसरी ग्लैंड वो ग्लैंड होते हैं जो कि गैमेट को प्रोड्यूस नहीं करते, बट दे आर कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ गैमेट। साथ ही साथ ये कोई भी सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करते। अगर बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये कैसा होता है? ये सिंगल लार्ज ग्लैंड होता है, सिंगल लार्ज ग्लैंड होता है, जो कि क्या करता है? जो कि मिल्की सिक्रेशन देता है, मिल्की सिक्रेशन। और ये जो सिक्रेशन है ये 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पर्म को कंसिस्ट करता है। फर्दर अगर हम बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, तो दूसरा बोल रहा है इनफर्टिलिटी इज द फेलियर टू कंसीव। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इनफर्टिलिटी मतलब क्या? इट इज द इनफर्टिलिटी मतलब फेलियर टू कंसीव। तीसरा बोल रहा है मेल इनफर्टिलिटी कुड बी ड्यू टू लो फ्रुक्टोज एंड हाई प्रोस्टाग्लैंडिन कंटेंट। तो अगर हम फर्दर बात करें, तो इन केस ऑफ मेल जो सेमिनल वेसाइकल है ये क्या है? ये भी एक मेल एसेसरी ग्लैंड है। और ये कैसा होता है? ये वन पेयर होता है एंड इट इज प्रेजेंट नियर दी बेस ऑफ दी ब्लैडर। अगर बात करें सेमिनल वेसाइकल की, तो इसका जो सिक्रीशन होता है उसमें होता है क्या? उसमें होता है फ्रुक्टोज एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। साथ ही साथ जो इसमें है सिक्रेशन है, इसमें और क्या होगा? इसके अलावा इसमें होता है सम क्लॉटिंग प्रोटीन्स। अगर हम फर्दर बात करें, तो जो फ्रुक्टोज है ये क्या? ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसके लिए? फॉर द स्पर्म। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करेगा? इट विल स्टिमुलेट द यूटेरियन कॉन्ट्रैक्शन and thus may help the sperm to be moved towards the female oviduct when fertilization takes place। तो अगर इसमें हम बताएं कि अगर लो फ्रुक्टोज होगा तो क्या होगा? फ्रुक्टोज कम होगा तो वो स्पर्म के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो स्पर्म को एनर्जी सोर्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा? वो इनफर्टिलिटी का कारण हो सकता है। और हाई कॉन्ट्रैक्शन में ज्यादा क्या होगा? ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन होगा तो यूट्रेन का ज्यादा मूवमेंट होगा, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा यूट्रस का और ज्यादा मूवमेंट होगा। तो जब फ्रुक्टोज ही कम है तो स्पर्म को एनर्जी मिलेगा ही नहीं, तो कोई फायदा ही नहीं है उसका हाई मूवमेंट का। तो यानी ये स्टेटमेंट कैसा है? कि ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि मेल इनफर्टिलिटी हो सकता है अगर फ्रुक्टोज का कंटेंट कम हुआ और प्रोस्टाग्लैंडिन का कंटेंट जो है वो हाई हुआ। चौथा बोल रहा है इनफंडिबुलम इज द पार्ट ऑफ द ओविडक्ट नियर ओवरी एंड इथमस इज नियर यूट्रस। तो अगर हम बात करें इनफंडिबुलम की, तो जो इनफंडिबुलम होता है, सो इनफंड
इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम ये क्या होता है? ये एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप्ड स्ट्रक्चर। अगर फर्दर बात करें तो ये जो इनफंडिबुलम है इसका जो एजेस है ये क्या होता है? ये होता है आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी इसके एजेस में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कहा जाता है फिम्ब्री, जिनको कहा जाता है फिम्ब्री। अगर बात करें इनफंडिबुलम की तो इनफंडिबुलम जो होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सो ये प्रेजेंट होता है क्लोज टू दी ओवरी, प्रेजेंट टू दी क्लोज टू दी ओवरी। अगर नेक्स्ट बात करें तो जो इथमस होता है, इथमस इसका क्या होता है? इसके पास होता है एक नैरो ल्यूमन एंड ये किसको ज्वाइन करता है? और ये ज्वाइन करता है यूट्रस को। तो अगर हम लास्ट का ऑप्शन बोले तो वो भी बोल रहे हैं इनफंडिबुलम इज द पार्ट ऑफ द ओविडक्ट नियर ओवरी। तो ये स्टेटमेंट सही है कि ओवरी के पास प्रेजेंट रहता है, ये ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है। एंड इथमस जो है वो यूट्रस के सामने प्रेजेंट, तो ये स्टेटमेंट सही है। यानी कि पहला स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू है एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन जहां पे फॉल्स ट्रू ट्रू एंड ट्रू होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 3, दैट इज फॉल्स ट्रू ट्रू एंड ट्रू। So that's all for the question, बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.